तुम्हारा हर रात यही नाटक होता है। बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये कहानी है अनन्या की, 22 वर्ष की एक सुंदर, सरल और संवेदनशील युवती की, जिसकी दुनिया बाहर से छोटी थी लेकिन भीतर सवालों का एक पूरा संसार था। अनन्या एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में अपनी विधवा मां शारदा देवी के साथ रहती थी। गांव चारों ओर से खेतों, पीपल के पेड़ों और कच्ची पगडंडियों से घिरा हुआ था। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और शाम को लौटते पशुओं की आहट, यही उस गांव की पहचान थी। अनन्या के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उस दिन के बाद जैसे समय उनके घर में ठहर गया हो। शारदा देवी ने आंसू पोंछे, कमर कसी और खेतों में मजदूरी कर घर चलाना शुरू कर दिया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाती और शाम ढले थकी देह लेकर लौटती। अनन्या घर संभालती, चूल्हा जलाना, पानी भरना, गाय को चारा देना और माँ के लौटने पर उनके लिए गर्म रोटी बनाना। माँ बेटी का जीवन सादगी और संघर्ष से भरा था, लेकिन उनके बीच एक अनकहा स्नेह था जो हर कठिनाई को सहने की ताकत देता था। समय के साथ अनन्या बड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर मासूमियत और स्वभाव में संकोच। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, लड़की तो बहुत सुलझी हुई है, लेकिन अनन्या खुद को उतना सुलझा हुआ महसूस नहीं करती थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी, एक ऐसा खालीपन जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पाती थी। काम करते हुए भी मन कहीं और भटकता रहता। रात को जब वो चारपाई पर लेटती तो छत को घूरते हुए खुद से सवाल करती, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या मैं किसी सहारे की तलाश में हूं या ये सिर्फ उम्र का असर है? इन सवालों का कोई उत्तर नहीं मिलता, बस मन और भारी हो जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुराने शिव मंदिर में एक साधु ठहरे हैं। उनका नाम था देवनाथ। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में अजीब सी शांति है और उनके शब्द मन को ठहराव देते हैं। देवनाथ सादगी से रहते, भिक्षा से जीवन यापन करते और अधिकतर समय ध्यान में लीन रहते। गांव वाले उनका सम्मान करते थे, लेकिन अनन्या के लिए वो सम्मान से कुछ अलग अनुभव था, एक ऐसी अनुभूति जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। एक दोपहर जब शारदा देवी खेतों में थीं, देवनाथ भिक्षा मांगते हुए अनन्या के घर आए। अनन्या ने दरवाजा खोला। पहली ही नजर में उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की बेचैनी को पढ़ लिया हो। देवनाथ का चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और मुस्कान में सौम्यता। अनन्या ने संकोच से भिक्षा दी। देवनाथ ने बिना किसी अतिरिक्त दृष्टि या शब्द के भिक्षा ली और आगे बढ़ गए, लेकिन अनन्या का मन वहीं अटक गया। उस रात अनन्या देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही शांत चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वो खुद से पूछती, क्या यह आकर्षण है या बस किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की चाह जो मन को समझ सके? अगले दिन वो मंदिर पहुंची। देवनाथ पूजा कर रहे थे। अनन्या दूर खड़ी रही, बस देखती रही। धीरे धीरे मंदिर जाना उसकी दिनचर्या बन गया, कभी फूल चढ़ाने के बहाने, कभी जल अर्पित करने। देवनाथ ये सब महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अनन्या को पास आने का संकेत नहीं दिया। उनके व्यवहार में संयम और मर्यादा थी। एक दिन मंदिर में अनन्या अकेली थी। देवनाथ पूजा समाप्त कर बाहर आए। अनन्या ने हिम्मत जुटाई, कांपती आवाज में बोली, महाराज, मेरा मन बहुत उलझा हुआ है। देवनाथ रुके, शांत स्वर में बोले, मन तब उलझता है बेटी जब हम अपने भीतर की कमी को बाहर भरने की कोशिश करते हैं। अनन्या की आंखें भर आईं। मुझे लगता है मैं किसी ऐसी शांति की तलाश में हूं जो मुझे मिल नहीं रही। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। देवनाथ ने कहा, शांति किसी व्यक्ति में नहीं होती, वो हमारे भीतर होती है। उसे बाहर ढूंढने से भ्रम पैदा होता है। अगले दिन देवनाथ के गुरु महावीर स्वामी गांव आए। उन्होंने अनन्या और शारदा देवी से बात की। गुरुजी ने स्नेह से कहा, यौवन में मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन उस भटकाव को पहचान लेना ही समझदारी है। उन्होंने अनन्या को समझाया कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह बेचैनी बढ़ाता है, प्रेम मन को स्थिर करता है। कुछ समय बाद अनन्या का विवाह एक सुलझे, संवेदनशील युवक अद्वैत से हुआ। ये विवाह दबाव में नहीं, समझ और संतुलन से हुआ था। देवनाथ और महावीर स्वामी गांव छोड़कर अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गए। समय बीतने के साथ अनन्या के मन की बेचैनी शांत हो गई। उसने सीखा, हर आकर्षण प्रेम नहीं होता, हर खालीपन किसी और से नहीं भरता, और सच्ची शांति भीतर से आती है। अब वो खुद से नहीं डरती थी, उसका मन स्थिर था और जीवन सरल। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपना ख्याल रखिए।